जय अहोई माता दोस्तों। कई वर्षों बाद एक दिव्य दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 5 नवंबर के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद आता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना से रखा जाता है और इस व्रत को पूरा दिन निर्जल रहकर करने की परंपरा है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन अहोई माता का पूजन होता है और इसे हुई आर्थिक या अहोई माता का व्रत भी कहते हैं। और दोस्तों, इस बार यह अहोई अष्टमी व्रत अपने आप में बहुत ही शुभ और फलदायी होने वाला है, क्योंकि इस बार कई सारे चमत्कारी योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि अमृत सिद्धि योग, कुबेर योग, बुद्धि योग और सबसे बड़े संतान प्राप्ति और धन लक्ष्मी योग। दोस्तों, इन सभी योगों की वजह से इस दिन अगर आप तुलसी के पत्तों से जुड़ा यह एक अचूक उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह मात्र इस एक उपाय से पूरी हो जाएगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों, तुलसी के पत्ते से जुड़े इस उपाय को करने से आपकी संतान की आयु लंबी होगी और निसंतान को संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सभी कष्टों और गरीबी का नाश हो जाएगा। और अगर दोस्तों, आप भी अपने जीवन में महादेव और अहोई अष्टमी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय अहोई अष्टमी माता लिखना न भूलें। दोस्तों, साल 2023 में अहोई मी का व्रत 5 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:33 से शाम 6:52 तक और इसकी कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट की होगी। दोस्तों, इस दिन चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 12:02 और तारों को देखने के लिए शाम का समय होगा सायंकाल 5:58 पर। वहीं दोस्तों, अष्टमी तिथि शुरू होगी 5 नवंबर प्रातःकाल 12:59 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 6 नवंबर प्रातःकाल 3:18 पर। दोस्तों, 2023 पंचांग के अनुसार साल 2023 में 5 नवंबर के दिन अहोई अष्टमी के साथ राधा कुंड स्नान, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी और कालाष्टमी भी मनाई जाएगी, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान या धूप की लगाने से श्री कृष्ण की प्रिय श्री राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुयोग्य संता की प्राप्ति होती है। आइए अब आपको बताते हैं अहोई अष्टमी व्रत पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिला को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद निर्जल व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन सबसे पहले पूजा के लिए घर की साफ दीवार पर अहोई माता से माउस के साथ उत्तरों का चित्र बनाएं और वहां पर जल से भरा कलश रखें। और इस दिन सायंकाल तारे दिखाई देने के समय पूजा का विधान है। दोस्तों, पूजा में ही चांदी की अहोई बनाए सांझ के समय में अहोई माता को रोली चावल, कुमकुम, अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर मीठे पुए का भोग लगाएं और अब हाथों में गेहूं के दाने लेकर व्रत कथा पढ़ी या सुनी और आरती करें। इसके बाद रात्रि में तारों को देखने के समय में अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें। दोस्तों, अब आपको बताते हैं अष्टमी के दिन क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सिलाई और मिट्टी से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए और इस दिन और अहोई माता की पूजा से पहले ही गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और अहोई अष्टमी व्रत का पारण तारे निकलने के बाद तारों को अर्घ्य देकर ही पूरा करना चाहिए। दोस्तों, व्रत की कथा सुनते समय हाथ में अनाज रखकर कथा सुनना शुभ होता है और इस व्रत को निर्जल रहकर करने की परंपरा है। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और व्रत के बाद जरूरतमंदों को दान देने से व्रत का पुण्य कई अधिक बढ़ता है। दोस्तों, अहोई माता माता पार्वती का ही रूप है और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय है, इसलिए इस दिन पूजा के दौरान पूरे शिव परिवार की पूजा करें। और दोस्तों, अहोई अष्टमी की पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या गाय को भोजन जरूर कराएं। तो दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं तुलसी से जुड़े चमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों, तुलसी हम सबके घरों में होती है और तुलसी का प्रभाव भी हम सभी जानते हैं, तो किसी भी तरह से इन उपायों को अगर हम करते हैं तो हमें लाभ अवश्य प्राप्त होता है। बस हमें जरूरत है कि हम पूर्ण विश्वास से इस उपाय को करें, श्रद्धा भाव से करें, तो यह उपाय हमारे लिए चमत्कारी रूप से काम करते हैं। बात करते हैं पहले उपाय के बारे में क्या करना चाहिए। अगर हमारा व्यापार किसी तरह से चल नहीं रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, काम नहीं चल रहा है, पैसों की कमी आ रही है, घर में धन का अभाव होता जा रहा है, तो ऐसे में आप किसी भी गुरुवार के दिन ये उपाय करें।
दोस्तों, तुलसी के नीचे जो घास उग जाती है, ऊ का प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। अगर हम उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, जहां पर हम अपना पैसा रखते हैं, वहां पर उस घास को किसी अच्छे दिन को, जैसे कि गुरुवार के दिन हम उस घास को खाते हैं और अच्छे से उखाड़ी, बीच से टूटे नहीं, बहुत आराम से उस पौधे को निकालकर एक पीले कपड़े में लपेटकर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रखें, या फिर जहां पर आपका व्यापार का स्थल है वहां पर गल्ले में रख दें। जहां पर आप पैसे बगैर रखते हैं उस जगह पर रख दें तो बहुत ही शीघ्र आपका व्यापार चलने लगेगा। आपको ध्यान यह रखना है कि जहां पर भी आप यह पौधा रखते हैं, गीले कपड़े में बांधकर वह जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। हर किसी का हाथ वहां पर नहीं लगना चाहिए, तो आप किसी सेफ जगह पर उसे अपने व्यापार के स्थल पर रखें। इससे आपके घर में धन का आगमन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। यह उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन करें तो यह बहुत ही शीघ्र चमत्कारी रूप से काम करें। क्या आप अपने घर में भी धन रखने के स्थान पर इस घास को पीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं? बहुत ही शीघ्र आपको इसका हल दिखेगा। बहुत ही बरकत आती है, सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करने से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा पैसा रहे, हमेशा आपकी जेब भरी रहे, धन का आगमन सदा आपके घर में बना रहे, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक तुलसी का पत्ता हमेशा अपनी जेब में या अपने पर्स में रखें। जब भी वो पत्ता सूख जाता है तो उसे बदलकर आप नया हरा पत्ता रख लें, और इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। जहां पर भी आप धन रखते हैं, या फिर आपके ऑफिस का जो रजिस्टर है जिसमें आप बही खाता लिखते हैं, उसमें अगर आप हमेशा एक तुलसी का पत्ता रखते हैं तो इससे आपके घर में धन का आगमन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। क्योंकि तुलसी का पत्ता पैसे को आकर्षित करता है, धन को आकर्षित करता है। तुलसी के पत्ते में कुबेर का वास होता है। तुलसी के पौधे की पूजा में हमें मां लक्ष्मी की पूजा के फल की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी की कृपा हम पर बनती है। तो जब हम तुलसी का पत्ता अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, ये उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से करने वाले उपाय है। अगर आप पूरी श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं, कोई भी एक उपाय आप कर लें, आपको लाभ अवश्य होगा। दोस्तों, घर के दोनों तरफ अगर हम तुलसी का गमला लगाते हैं, घर का मुख्य दरवाजा जो है उस मेन गेट के दोनों तरफ अगर हम लस्सी का गमला लगाते हैं तो इससे हमारे घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आएगी। लेकिन उस पौधे का आपको ध्यान रखना है, जैसे सूख जाता है तो आप दूसरा पौधा लाकर लगा दें। सूखा हुआ पौधा कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। सिर्फ तुलसी ही नहीं, बल्कि कोई भी पौधा अगर आपके घर में गमले में सूख गया है तो उसे हटाकर नया पौधा लगा दें। कभी भी सूखे हुए पेड़ पौधे फूल पत्ते अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, उन दोनों पौधों का और तुलसी के 2 पौधे आपके घर के मेन गेट के पास हमेशा लगे रहने चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी पैसों का भाव नहीं होगा। कारण क्या है? जब दरवाजे के दोनों तरफ तुलसी रहेंगी तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी, जिसकी वजह से आपके घर में धन का आगमन सदा बना रहेगा। किसी भी तरह का आपके घर में कलह क्लेश नहीं होगा और व्यर्थ का खर्चा नहीं होगा, तो धन में वृद्धि होनी निश्चित हो जाती है। इस उपाय को करने से दोस्तों, अगर आपकी कन्या के विवाह में देरी हो रही है या किसी भी कन्या के विवाह में देरी हो रही है, मनचाहा वर अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन तुलसी की पूजा करें। प्रातःकाल तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें, शाम को दीप दान करें और 11 परिक्रमा करने और रोज करती है। तुलसी की मन में अपनी मनोकामना तुलसी को कहते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अगर 11 परिक्रमा प्रतिदिन जो भी कन्या मनचाहा वर चाहती है बात करें तो शीघ्र ही उसको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और योग्य वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप अगर अपने बच्चे की जिद से परेशान हैं, आपका बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, ऐसी अवस्था में चाहिए कि आप अपने बच्चे को तुलसी की पूजा के लिए प्रेरित करें, तो प्रतिदिन उसे बोले कि प्रातःकाल तुलसी में जल अर्पित करें और तुलसी के 3 पत्ते आप प्रतिदिन उस बच्चे को निकलने के लिए थे। कभी भी चबाकर नहीं खानी चाहिए। तुलसी के पत्ते को अगर हम चबाकर खाते हैं तो इससे दांत खराब हो जाते हैं, तो वह बच्चा तुलसी का पत्ता निकल जाए या किसी भी तरह से आप उसे खिला दें तो इससे पढ़ाई में उसका मन लगेगा। जो बच्चे की जिद बढ़ती जा रही है वह कम होगी। बच्चा जो स्वभाव से जिद्दी बनता जा रहा था, ठीक हो जाएगा। उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी, उसका मन पढ़ाई में लगेगा। निश्चित रूप से यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। एक और उपाय
आपको बताना चाहते हैं, ये उपाय हम सबको जरूर करना चाहिए। जब हम अपने घर में खाना बनाते हैं, मतलब जो रोटी बनाते हैं, उसमें अगर हम तुलसी का पत्ता मिला दें तो उन रोटियों का बहुत ही प्रभाव बन जाता है। हमारे घर में अगर किसी तरह से आपस में परिवार के सदस्यों में सामंजस्य नहीं है, घर में कलह क्लेश रहता है, धन का अभाव रहता है, सुख समृद्धि चाहते हैं, आप तो इस उपाय को जरूर करें। करना क्या है, आप तुलसी के 11 पत्ते लें, साफ पानी से धोकर जिस बर्तन में अपने हाथ रखा है, जिस कनस्तर में आप आटा रखते हैं, उस आटे में इस पत्ते को तोड़ तोड़ कर डाल दें। उसके बाद आप प्रतिदिन उस आटे का घर में रोटी बनाने के लिए प्रयोग करें, और जब भी इस रोटी को आपके घर में कोई भी व्यक्ति खाएगा, कोई बाहरी व्यक्ति भी अगर खाता है इस रोटी को, तो उसकी भी बुद्धि में परिवर्तन होगा। अगर परिवार के लोगों को इस तरह से प्रतिदिन तुलसी का प्रयोग करके हम रोटी दे, तो घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और आपस में अपने परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम की भावना बढ़ती है। घर से कलह क्लेश खत्म हो जाता है, विचार सकारात्मक होने लग जाते हैं, मन से नकारात्मक विचार दूर होने लग जाते हैं। इस तरह से इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि और प्रेम भाव से सदा सामंजस्य बना रहता है। अगर आप चक्की से आटा पीसकर खाते हैं तो तुलसी के 11 पत्ते आप उस गेहूं में ढालकर ही पिसवा लें और उसके अंदर थोड़ी सी चीनी भी डाल दें, और इस तरह से अगर आप इस बातें हैं और इस आटे को आप खाते हैं तो इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। लेकिन अगर आप आटा बाहर से पैकेट में लेकर आते हैं तो आप उस पैकेट के आटे में तुलसी के 11 पत्ते डाल दें, और इस तरह से अगर आप प्रतिदिन इस आटे का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में चमत्कारी रूप से बदलाव आएगा। घर की परिस्थितियों में बदलाव आएगा, विचारों में बदलाव आएगा। इससे हमारे घर में धन का आगमन हुआ था ही हो जाता है, महालक्ष्मी की कृपा स्वतः ही हो जाती है। तो इस उपाय को आप जरूर करें। उम्मीद करते हैं आज के जितने भी उपाय हमने बताए हैं आपको जरूर अच्छे लगे होंगे, और अगर आप इसे करते हैं तो आपको फायदा अवश्य होगा। इन उपायों को विश्वास रखकर करें, श्रद्धा से करें। मां तुलसी के उपाय है तो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, जरूर आपको इनसे फायदा होगा और बहुत ही शीघ्र इनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं वह उपाय जिनको आपको इस अहोई अष्टमी के दिन जरूर करना चाहिए। इन उपायों को कर ए मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, इसलिए एक बार इन उपायों को जरूर करके देखें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी के दिन माता अहोई के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करें। पूजन में इनको दूध भात का भोग लगाएं। पूजन के खाने में से एक हिस्सा गायब उसके बछड़े के लिए निकाले, फिर सायंकाल के समय पीपल के पेड़ के नीचे 5 दीपक जलाएं और मन में मनोकामना बोलते हुए परिक्रमा करें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपकी मनोकामना जल्द पूरी होती है। दोस्तों हो, अष्टमी के दिन शिव योग का निर्माण हो रहा है, इसलिए दंपति अष्टमी तिथि से लेकर भाई दूज तक हर रोज पारद शिवलिंग की ब्रह्म मुहूर्त पूजा पाठ करें। पारद शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ माता पार्वती की ही अष्टमी तिथि को अहोई रूप में पूजा की जाती है। व्रत रखकर माता से भी संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगी। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हुई मी के दिन पति पत्नी साथ मिलकर अहोई माता को सफेद फूल चढ़ाएं और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। साथ ही घर में जितने सदस्य हो उतने पेड़ लगाएं और साथ में एक छोटा सा तुलसी का पौधा भी लगाया। इसके बाद सायंकाल के समय तारों को अर्घ्य देकर पूजन करें और अहोई माता से संतान प्राप्ति की कामना करें। लगाए गए पौधों का हर रोज ध्यान रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले पति पत्नी एक साथ अहोई अष्टमी का व्रत रखें और उस दिन चांदी के साथ से 9 मूर्तियों को लागे धागे में पिरोकर एक माला बना लें। इसके बाद उस माला को पूजन के समय माता अहोई को चढ़ाएं और संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगी। पूजन करने के बाद माला को पत्नी के गले में पहना दें। ऐसा करने से माता अहोई का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, संतान की इच्छा रखने वाले दंपत्ति अहोई अष्टमी से लगातार 45 दिनों तक भगवान गणेश को हर रोज बेलपत्र चढ़ाएं। साथ ही बेलपत्र चढ़ाते समय हर रोज ओम पार्वती प्रिया नंदनाय नम मंत्र का 11 माला जप करें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा से पति पत्नी की इच्छा जरूर पूरी होगी। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति गोवर्धन परिक्रमा के दौरान मध्य रात्रि में राधा कुंड में अवश्य स्नान करें। ऐसा रहने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि राधा रानी ने इस कुंड को अपने कंगन से खोदा था।
यहाँ अहोई अष्टमी के दिन हर साल शाही स्नान का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि संतान प्राप्ति के लिए स्नान की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो आपको जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं अष्टमी के व्रत से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।